नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और 2024 की है ये क्रिमिनल अपील ज्यूरिसडिक्शन की क्रिमिनल अपील नंबर 328 ऑफ 2015 है, और जिसमें अपीलेंट्स वर्सेस रिस्पोंडेंट्स का केस है। मींस क्रिमिनल अपील 2015, तो केस जो है 2015 के आसपास ये फाइल किया गया था। और यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो अपीलेंट्स हैं उनको मींस जो कन्विक्शन थी वो सस्टेन ही रही थी, लेकिन यहाँ ये पाया कि जो पनिशमेंट है वो का जो 302 के अंदर इनको पनिशमेंट दी गई थी, जो कि मर्डर का जो पनिशमेंट होती है, तो उससे यहाँ पर उसको मींस जो सेक्शन था उसे हटा के 304 पार्ट 1 का जो सेक्शन था, जो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू द मर्डर है, वो उस पे कन्वर्ट कर दिया। और ये पाया कि जो फाइट हुआ था, मींस जो अपीलेंट्स और डिसीज्ड के बीच में जो फाइट हुई थी उसमें कोई प्री मेडिटेशन नहीं था, तो मींस वो एक सडन फाइट थी। तो और जो सजा थी, जो ऑलरेडी वो 12 साल की काट चुके थे, उस सजा तो वहां तक ही सीमित रखा और उनको जो है रिलीज कर दिया। बेल बाउंड से उनको डिस्चार्ज कर दिया और रिलीज कर दिया। जितनी सजा थी जिन्होंने काटी हुई थी वहां तक ही सीमित रही। आइए हम इसके कंटेंट्स को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या था ये। देखिए, ये अपील थी वो 4 अक्टूबर 2010 के ऑर्डर था डिविजनल बेंच ऑफ हाई कोर्ट का, छत्तीसगढ़ का, बिलासपुर। उसमें जो अपील थी उसको चैलेंज किया गया था। क्रिमिनल अपील नंबर 2004 की थी। मीन्स जो क्रिमिनल अपील थी वो हाई कोर्ट में 2004 में फाइल की गई थी, तो वहाँ पर क्रिमिनल अपील थी वो डिसमिस कर दी थी। और जो अपीलेंट्स जो थे वो अब सुप्रीम कोर्ट में आए थे। तो हाई कोर्ट ने क्या किया था, जो कन्विक्शन थी और जो सेंटेंस थी जो एडिशनल सेशन जज फास्ट ट्रैक कोर्ट के थे उसको अपहोल्ड कर दिया था। तो मीन्स उसमें कहा था उसमें कोई कमी नहीं है। तो अपील जो फाइल की गई थी वो 2004 में फाइल की गई थी हाई कोर्ट में, और उसका ऑर्डर आया था 2010 में। और अब यहाँ पर ये क्रिमिनल अपील है वो 2015 की है। तो मीन्स अब यहाँ ये नहीं बताया कि कब फाइल की गई थी, डेट ऑफ फाइलिंग का मेंशन नहीं किया गया। तो यहाँ पर लीव ग्रांट कर दी गई होगी, तभी 2015 का ये मेंशन किया गया। अब फैक्ट्स क्या थे, फैक्ट्स को हम देखते हैं। और फैक्ट्स ये थे कि 20 दिसंबर 2002 की घटना थी, जिसमें 11 बजे सुबह का 11 बजे था। कंप्लेनेंट जो है और एक प्रोसिक्यूशन विटनेस जो 2 है, वो एक कंप्लेंट लॉन्च की गई थी प्रोसिक्यूशन विटनेस 2 द्वारा, और जो कि एक शॉपकीपर है, बीटल शॉप थी, मीन्स पान की एक शॉप थी, एक विलेज एक जगह बताई है। उन्होंने विटनेस किया था इंसिडेंट को, और उसमें ये बताया था कि जो अपीलेंट्स हैं, जो यहाँ पर जो अपीलेंट्स हैं, उन्होंने डिसीज्ड को असॉल्ट किया है, और उनका नाम बताया गया है लाठीज के साथ और रॉड के साथ और कुल्हाड़ी के साथ, और उनको थ्रेटनिंग किया था कि उनको मार देंगे। और कंप्लेंट रिसीव करने के बाद पुलिस स्टेशन जो थी, पुलिस स्टेशन जो एक जगह की जहाँ पर लोकेटेड था, वहाँ पर एक FIR रजिस्टर्ड हुई और क्राइम नंबर 2002 का बताया हुआ है अंडर सेक्शन 307, जो कि मींस 307 का जो था अटेम्प्ट टू मर्डर का जो सेक्शन है वो लगाया गया है। BNS में ये 109 बन चुका है, भारतीय न्याय संहिता का 109 सेक्शन बन गया है। रीड सेक्शन 34, जिसे 34 जो सेक्शन जिसे कहा जाता है कॉमन इंटेंशन, तो ये BNS के अंदर सेक्शन 3 सब पार्ट 5 के अंदर माना जाएगा। लेकिन जब इंडियन पीनल कोड, क्योंकि BNS जो है वो 2024 में आया है 1 जुलाई के बाद, तो ये सेक्शन जो है इंडियन पीनल कोड के ही माने जाएंगे यहाँ पे। तो अब यहाँ पर बताया कि जब ऑकरेंस इंसिडेंट क्या हुआ था कि एक लैंड डिस्प्यूट था, एक एग्रीकल्चर खेत मीन्स एग्रीकल्चर लैंड थी, और उसमें जो क्रॉप्स थी वो एक पेंडिंग था दोनों पार्टीज के बीच में, अपीलेंट्स और डिसीज्ड के बीच में। और एक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की जो पास पेंडिंग पड़ा हुआ था, उन्होंने जो ऑर्डर था, एक क्रिमिनल केस नंबर सो एंड सो था 2003 का, एक ऑलरेडी क्रिमिनल केस फाइल किया हुआ था और दोनों पार्टीज के बीच में, और 17 दिसंबर 2002 में प्रोसीडिंग्स को क्लोज कर दिया था अंडर सेक्शन 145 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। 105 ये जो भी डिस्प्यूट होता है पोजेशन में, कोई भी
डिस्प्यूट होता है तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का 145 होता है, उसमें सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास पावर होती है कि पीस को मेंटेन करने के लिए ये सेक्शन का जो है वो मीन्स एसडीएम के पास जो मजिस्ट्रेट होते हैं उनके पास पावर होती है कि अगर पीस को रिस्टोर करने के लिए वो अपना ऑर्डर दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर केस था वो क्लोज कर दिया गया था और एक ऑर्डर पास हुआ था हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एट बिलासपुर में। उसमें जो था कि कोर्ट ने ये कहा था कि जो स्टेटस क्यू है उस एग्रीकल्चर फील्ड का मीन्स बना रहे और जो कि अभी प्रेजेंट अपीलेंट्स के पास थी। और प्रोसिक्यूशन की स्टोरी ये थी कि 9 बजे का समय था 20 दिसंबर 2002 को। एक पीर प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 और उनके जो सन है जो डिसीज्ड है वो विलेज में गांव में गए थे और वहाँ पे थोड़ा चले थे, डिस्टेंस थोड़ा चले थे और जहाँ से गांव में पहुंचे थे तो डिसीज्ड ने एक जो पान की शॉप थी वहाँ पे रुके और प्रोसिक्यूशन विटनेस 2 जिनका बनाया गया है और डिसीज्ड ने एक ऑर्डर था सब डिविजनल मजिस्ट्रेट का जिसका जो 17 दिसंबर 2002 का था वो प्रोसिक्यूशन विटनेस 4 को दिखाया जो कि सरपंच थे उस गांव के और प्रेजेंट अपीलेंट्स उस समय जो अपीलेंट्स हैं वो उसी जगह पे आ गए और अपीलेंट नंबर 1, 2 जो है वो लाठी लेकर आए और अपीलेंट नंबर 3 जो है वो एक कुल्हाड़ी लेकर आए और अपीलेंट नंबर 4 जो है वो एक रॉड लेकर आए। डिसीज्ड को उन्होंने वार्न की कि वो उसे मार देंगे और इसके बीच में झगड़ा हुआ लैंड मैटर पे और फिर इसकी वजह से लिटिगेशन हुई। अपीलेंट ने जो है वो एक मारपीट की थी डिसीज्ड के साथ जिसकी वजह से काफ़ी इंजरीज हुई थी और जो डिसीज्ड को काफ़ी मीन्स उससे डिसीज्ड की मीन्स जिनके साथ इंजरीज की थी विक्टिम के साथ उनकी डेथ हो गई थी तो वो उसको डिसीज्ड बनाया है। और जो प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 है उन्होंने इंटरवीन किया था और रोकने की कोशिश की थी, उनको भी इंजरीज हुई थी और सेम डे उसी दिन 1:15 पे जब ट्रीटमेंट के दौरान जो उनकी मृत्यु हो गई जो उनके जो डिसीज्ड है उनकी जो है वो मृत्यु हो गई थी वहाँ पे विक्टिम से जिनको इंजरीज हुई थी। उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट कंडक्ट हुआ था और वहाँ पे ये निकाला कि जो कॉज ऑफ डेथ थी वो कोमा की वजह से हुई थी और इंटरनल हेमोरेज हुआ था और जिसकी वजह से फ्रैक्चर जो फ्रैक्चर हुआ था सिर पे जो ब्रेन इंजरी से फ्रैक्चर हुआ था उसकी वजह से एक जो है मृत्यु हो गई थी। इंटरनल में ब्लीडिंग हुई थी सिर पे तो उससे मृत्यु हो गई थी। ऑफ इन्वेस्टिगेशन हुई फिर चार्जशीट फाइल की थी चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में और केस था वो सेशन कोर्ट में ही चलना था तो इसलिए ट्रायल कोर्ट ने सेशन कोर्ट के पास वो कमिट करने के लिए भेज दिया। अब वहाँ पे सेशन कोर्ट में ट्रायल था वो 302 और 334 इंडियन पीनल कोड और 307 और 34 इंडियन पीनल कोड में चला जो कि पनिशमेंट फॉर द मर्डर होता है और इंडियन पीनल बीएनएस के अंदर 101 की जो डेफिनेशन है वो बीएनएस में मर्डर की परिभाषा जो 101 के अंदर डाली गई है और पनिशमेंट फॉर द मर्डर जो है वो 103 के अंदर डाला गया है। तो यहाँ पर अब क्योंकि इवेंट जो काफ़ी पहले का था तो इसलिए आईपीसी में ही माना जाएगा। तो अपीलेंट से प्लीड किया था कि वो बेकसूर है और ट्रायल जो है वो फेस किया उन्होंने। प्रोसिक्यूशन ने 15 गवाह थे वो लेकर आए और डिफेंस में अपीलेंट ने सारे चार्जेस को डिनाई किया। उन्होंने कहा कि उन्हें फंसाया गया है क्योंकि एक एग्रीकल्चर लैंड का डिस्प्यूट था। ट्रायल कंक्लूड होने के बाद ट्रायल कोर्ट ने पाया कि प्रोसिक्यूशन ने जो केस है अपीलेंट के अगेंस्ट में प्रूव कर दिया है और इसलिए उनको 302 के अंदर और 307 के अंदर और 34 के अंदर जो है सजा सुना दी जो कि उम्र कैद की सजा थी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट थी। अब उस ऑर्डर को उन्होंने चैलेंज किया और फिर क्रिमिनल अपील थी हाई कोर्ट में डाली। हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दी क्रिमिनल अपील को। अब यहाँ पर अपील थी वो फाइल की गई और माइकल क्यूरेरी थे वो उनको अपॉइंट किया गया था अपीलेंट्स की साइड में और एक जो लर्नर डिप्टी एडवोकेट जनरल है वो स्टेट के इस बिहाफ पे अपेयर हुए थे। अब यहाँ पर कहा कि माइकल क्यूरेरी ने ये कहा कि एक एडमिटेड फैक्ट है कि एक प्रीवियस एनिमिटी थी फैमिली ऑफ अपीलेंट और फैमिली ऑफ डिसीज्ड भी और ये इसमें कहा कि अपीलेंट के पास पोजेशन थी डिस्प्यूटेड लैंड लेकिन डिसीज्ड जो है वो डिस्पोजेस करना चाहते थे अपीलेंट को। तो एक मंथ पहले जो डेट से पहले इन घटना से पहले जो अपीलेंट नंबर की 1 की जो वाइफ है उन्होंने एफआईआर थी वो लॉन्च कराई थी कि वो डिसीज्ड है वो फोर्सेबल डिस्पोजेशन देना चाहते हैं और इसलिए अपीलेंट को अक्विट कर देना चाहिए। और साथ में माइकल क्यूरेरी ने ये भी कहा सबमिशन दिया कि क्योंकि डिसीज्ड ही जो था वो डिस्पोजेस करना चाहते थे और एक प्रकार की बिना किसी सोच समझ के ये फाइट की गई थी। पहले ठंडे दिमाग से फाइट नहीं की गई थी, पहले पूर्वानुमान करके फाइट नहीं की गई थी, सडन फाइट हुई थी और हीट पैशन हुआ था, दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था। इसको डिनाई नहीं किया है। इसलिए अगर केस बनता भी होगा तो एक पार्ट 1 और पार्ट 2 और 304 आईपीसी के अंदर ही बनेगा
और साथ में फिर उसके बाद स्टेट के काउंसिल ने कहा कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने एविडेंस को अप्रिशिएट किया है और इसलिए सही तरीके से उनको कन्विक्शन मिला है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को उनमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अब दोनों के पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने पहले कहा कि एविडेंस जो मेडिकल एक्सपर्ट थे उसका इंटरफेरेंस नहीं किया जा सकता है और जो डेथ जो हुई है वो एक होमिसाइडल हुई है, ये सी एडमिटेड फैक्ट है। अब यहाँ पर ये देखना है कि कन्विक्शन जो है 302 के अंदर हुई है कि या फिर लेसर ऑफेंस के अंदर मानी जाएगी। अब गवाहों को देखा, उन्होंने गवाहों के एविडेंस को एनालाइज किया और PW1 जो कि मदर थी डिसीज की, उन्होंने कहा था कि जिस दिन घटना हुई थी तो डिसीज जो है वो कोर्ट में जो डॉक्यूमेंट्स हैं, केस के डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सरपंच को लेकर आए थे। उन्होंने देखा कि अक्यूज पर्सन जो है वो असॉल्ट कर रहे हैं और साथ में ये भी कहा कि अपीलेंट नंबर 1 ने असॉल्ट किया था बैम्बू स्टिक से, बैम्बू की एक स्टिक होती है उससे किया था। और ये भी था, फैक्ट ये था कि पहले से प्रीवियस एनिमिटी भी थी, मीन्स पहले से उनके बीच में वो मीन्स रिलेशन अच्छे नहीं थे, पहले से ही वो द्वेष था उन दोनों के बीच में। और अक्यूज नंबर 1 और इसको भी डिनाई नहीं किया उन्होंने। और क्रॉस एग्जामिनेशन में भी जब उनका किया तो उन्होंने कहा था कि जो लड़ाई हुई थी सन और अपीलेंट्स के जो कार्ड के सामने जो है उनकी लड़ाई हुई थी। और PW1 का जो एविडेंस है वो कोरोबरेट भी किया था PW2 ने, उसने भी उन्होंने भी एक क्रॉस एग्जामिनेशन में कहा कि उनकी जो शॉप है, दुकान है, वो खेत के पास थी, जो कि उनके जो अक्यूज्ड है उनके घर के पास थी वो, और जो कि उनके घर के नज़दीक है। और साथ में कहा कि जो फैक्ट रिगार्डिंग जो है कि वो खेती करते हैं जो कि उनके दुकान के पास ही पड़ती है, तो जो नाम बताया गया जो तो उनका पास ही पड़ती है ये बताइए। और PW3 ने भी कहा कि प्रोसिक्यूशन वर्जन को सपोर्ट किया और PW4 सरपंच है, उन्होंने भी प्रोसिक्यूशन वर्जन को सपोर्ट किया और इस एडमिट भी किया क्रॉस एग्जामिनेशन कि जब डिसीज्ड उनके पास आए थे तो उन्होंने एक ऑर्डर था SDO का, वो पढ़ के सुनाया था और कहा था कि वो जो खेत है उनको हार्वेस्ट करेंगे हाफ ऑफ द लैंड, मीन्स खेती बाड़ी करेंगे आधी लैंड पे। तो ये टेस्टिमनी आई विटनेस पे, तो कोर्ट ने कहा कि हम इसे इंटरफेयर नहीं कर सकते, जो ट्रायल कोर्ट ने दिया था। और हाई कोर्ट ने भी जो उसे अप्रिशिएट किया था, जो इंजरीज जो अपीलेंट को हुई थी जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई थी। अब यहाँ पे ये देखना है कि 302 के अंदर उनको सजा दी जा सकती है कि नहीं दी जा सकती। तो कहा कि ये कोई डिस्प्यूट नहीं था कि एक प्रीवियस एनिमिटी थी दोनों पार्टीज में, अक्यूज पर्सन के पास पोजेशन थी लैंड में। 1 महीने पहले जो है उन्होंने एक FIR अपीलेंट नंबर 1 की वाइफ ने FIR थी लॉन्च कराई थी और डिसीज्ड के अगेंस्ट में, और क्योंकि वो डिस्पोजेस करना चाहते थे अपीलेंट्स को लैंड से। अब ये एविडेंस रिकॉर्ड में आने के बाद भी एविडेंस PW2 ने भी ये कहा था कि जब उनके सामने जो घटना हुई थी तो ये प्लेस ऑफ इंसिडेंट जो था कि जो खेत है वो अपीलेंट्स की पोजेशन में थे। तो इस यहाँ से कोर्ट ने निकाला कि जो PW4 ने भी ये कहा कि एक झगड़ा हुआ था अपीलेंट्स और डिसीज्ड के। अब यहाँ पे बताया कोर्ट ने, आप किस तरीके से देखिए जो उनको रिलीफ दिया 302 के अंदर नहीं सजा सुनाई, वो ये था कि जो हथियार है अक्यूज्ड पर्सन के पास वो थी एक कुल्हाड़ी स्टिक्स, और जो कि एक एग्रीकल्चर के पास आमतौर पर रहते हैं। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि कोई मटेरियल रिकॉर्ड में नहीं आया जिससे पता चले कि ये एक प्रकार की प्री मेडिटेशन थी, पहले से पूर्वानुमान, मींस पहले से उन्होंने प्लानिंग करके जैसे कि ये क्राइम किया। तो यहाँ पे कहा ये तो आमतौर पे गांव वालों के पास होते हैं। तो इस देखने के बाद, सारे कंसिडर करने के बाद, पॉसिबिलिटी जो था कि ऑफेंस जो हुआ था बिना किसी पहले से प्लानिंग करके हुआ था, एक सडन फाइट हुई थी और एक हीट ऑफ पैशन हुआ था, एक जिसकी वजह से झगड़ा हुआ था, इसको हम निकाला नहीं जा सकता है। और नेचर ऑफ इंजरीज जो सस्टेन हुई थी, तो ये भी नहीं कहा सकता कि अपीलेंट ने किसी प्रकार का एडवांटेज लिया हो या फिर क्रूरटी या क्रूर अनयूजुअल मैनर पे उनके ऊपर जो वार किए हो। तो यहाँ पर अपीलेंट जो है उनको एक बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए और जो कन्विक्शन जो थी 302 इंडियन पीनल कोड की उसे अल्टर कर दिया और पार्ट 1 से सेक्शन 304 IPC के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो इसलिए अपील को पार्शियली अलाउ कर दिया। अब यहाँ पर ऑर्डर ये दिया कि अपील थी पार्शियली अलाउ कर दिए, कन्विक्शन जो थी अपीलेंट की 302 इंडियन पीनल कोड को उसे अल्टर करके पार्ट 1 304 IPC में डाल दिया और कहा कि अपीलेंट्स ऑलरेडी जो 12 साल की सजा काट चुके हैं और जब उनको बेल हुई थी 17 फरवरी 2015 को, इस जब लीव ग्रांट की गई थी, जब बेल हो गई थी, तभी से वो क्रिमिनल पील का नंबर डाला गया है 17 फरवरी 2015 पे। तो यहाँ पर जो सेंटेंस जो है वो कहा कि वो हैंड्स ऑफ द जस्टिस जितनी सजा वो काट चुके हैं, तो वो जो ऑलरेडी अंडरगॉन कर चुके हैं सेंटेंस, तो वो सब सर्व करेगी द एंड ऑफ जस्टिस। तो बेल बॉन्ड जो इफ एनी थे उससे डिस्चार्ज कर दिया और उसके बाद में कोर्ट ने अपनी एप्रिसिएशन दी जो अमाइकस कुरेरे थे, जो उन्होंने वैल्यूएबल असिस्टेंस की थी। ये ऑनरेबल 3 जजेस की बेंच ने ये जो निर्णय था वो सुनाया था, जो कि 6 नवंबर 2। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा।
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।